तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको कॉलन क्लासिफिकेशन के कुछ सवाल कराऊंगी। अब आपके थ्योरी पेपर के बाद आपके कॉलन क्लासिफिकेशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप अभी से तैयारी करें। और मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी कॉलन क्लासिफिकेशन की, हर तरह के सवाल डाल रखे, इजी भी कर रखे कि आपको किस तरह पहले सिखा रखा वीडियो के अंदर कि किस तरह कॉलन क्लासिफिकेशन के सवाल होते हैं, और सारी मेन क्लासेस बता रखी है, और सब टाइप के कॉलन क्लासिफिकेशन के जो सवाल हैं मैंने वीडियोज़ डाल रखी है। तो आप उनको देखिए और उनको सॉल्व करें, आपको समझ में आएगी। और उनसे कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट पे पूछें। तो आज मैं आपको और भी कॉलन क्लासिफिकेशन के कुछ सवाल कराऊंगी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑफ फंगस डिजीज ऑफ स्किन। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेडिसिन जो है हमारी मेन क्लास उससे रिलेटेड है ना। होम्योपैथी ट्रीटमेंट किसके अंदर हो रहा है? मेडिसिन के अंदर। तो ये जो मेन क्लास है हमारी एल मेडिसिन। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है सिस्टम पद्धति से हमको लेना है, क्योंकि इसमें होम्योपैथी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर है, क्या होम्योपैथी का जो नंबर है वो सिस्टम के अंदर है। तो एल तो हम सवाल के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, मेन क्लास लगाते हैं। तो इसके साथ ऑलरेडी मेन क्लास जुड़ी हुई एल, और एल होम्योपैथी का हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, है ना। तो एल और उसके बाद जब भी हम सिस्टम पद्धति से कोई भी लेते हैं तो सबसे पहले तो सिस्टम पद्धति से सिंबल आएगा एल, जैसे होम्योपैथी का हो गया। फिर जब हम आगे पी से लेंगे ना तो उसके पहले हमको यहाँ पे क्या लगाना होगा, कॉमा लगाना होगा। पी पर्सनैलिटी का है ना, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है। तो पी के अंदर हमारे यहाँ पे स्किन का नंबर लिखेंगे हम। किसका? स्किन का नंबर जो है वो है स्किन का, इसके अंदर मिलेगा आपको 87 नंबर स्किन का, है ना। तो कॉमा लगा के फिर 87 नंबर लिखेंगे हमें ना। कॉमा 87 किसका है? स्किन का है, क्योंकि पर्सनैलिटी से लिया है ना तो हमने स्किन का नंबर। उसके बाद हम देखेंगे ये फंगस डिजीज़ है। तो डिजीज़ जो है एनर्जी पार्ट के अंदर आती है। तो डिजीज़ देखेंगे, डिजीज़ कौन सी है? फंगस डिजीज़ है। तो डिजीज़ का जो है ये एनर्जी पार्ट से है ना, तो कॉलन 4 नंबर किसका आ जाएगा? डिजीज़ का हो जाएगा। और डिजीज़ कौन सी है? फंगस है। तो 4 तो डिजीज़ का जुड़ेगा और उसके बाद 33 इसका जुड़ेगा। तो कॉलन करके 4 नंबर डिजीज़ का हो जाएगा और 33 फंगस का हो जाएगा और 4 नंबर डिजीज़ का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रीटमेंट लिखना है। देखो मैंने होम्योपैथी का एल हो गया, फिर स्किन का यहाँ पे 86 जो कि पर्सनैलिटी के अंदर आता है, फिर डिजीज़ जो है एनर्जी पार्ट के अंदर आता है, तो उसके लिए कॉलन जो सिंबल है वो लगता है। और डिजीज़ कौन सी है? फंगस है, तो वो भी एनर्जी के अंदर ही आ रही है, इसलिए 33 इसके आगे जोड़ दिया। और उसके बाद ट्रीटमेंट का जो नंबर है वो 2E के अंदर आएगा, है ना। ई के साथ भी कॉलन लगता है और 2E के अंदर भी कॉलन लगता है। तो कॉलन लगा के ये जो थेरेपिस्ट जो नंबर है उसी के आगे आप ट्रीटमेंट लिख देना, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत बार आएगा तो आप सोचोगे ट्रीटमेंट का नंबर क्या है। तो ये 6 नंबर जो होता है 2E के अंदर 6 नंबर जो होता है वो ट्रीटमेंट का होता है। तो आप थेरेपिस्ट के आगे ट्रीटमेंट भी लिख देना, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट है वो 6 नंबर होएगा, तो कॉलन करके 6 नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सवाल हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है, इन्फेक्शन इन ओल्ड एज टिश्यू। तो ये भी मेडिसिन का सवाल है। तो इसके अंदर सिस्टम पद्धति के अंदर ओल्ड एज का नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ ओल्ड एज का नंबर। तो ये ओल्ड एज जो है इसका नंबर यहाँ पे देखिए L9E। इसके साथ ही मेन क्लास जुड़ी हुई, इसलिए मेन क्लास अलग से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो L9E और अब आगे से P लेंगे तो इसके लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, कॉमा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है L9E किसका? ओल्ड एज का लिखा है। उसके बाद टिश्यू जो है P से लेंगे, इसलिए हम ये पर्सनैलिटी का, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। जब भी आप सिस्टम से लोगे तो फिर आगे P से लेते हो तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। और पर्सनैलिटी के बाद वैसे भी कॉमा लगता है, तो कॉमा 12 नंबर किसका आ जाएगा? टिश्यू का आएगा। तो 12 नंबर मैं आपको P के अंदर बताती हूँ। ये P पर्सनैलिटी के अंदर 12 नंबर पे क्या है? टिश्यू का नंबर है। तो 12 नंबर टिश्यू का हो गया। और उसके बाद इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन एक प्रकार से डिजीज़ है ना। ई के अंदर ये 4 नंबर डिजीज़ का जोड़ेंगे और उसके बाद 2 नंबर जो इन्फेक्शन का जोड़ेंगे, तो हम 4-2 लिखेंगे कॉलन करके, है ना। कॉलन 4-2, 4 नंबर किसका हो जाएगा? डिजीज़ का, और 2 नंबर इन्फेक्शन का, इसलिए 4-2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा, इंडिया पीस पॉलिसी 1992, ठीक है। अब ये टाइम आइसोलेट वाला सवाल हो गया। तो अब इसके अंदर इंडिया पीस पॉलिसी है ना, तो ये जो है हिस्ट्री का, मेन क्लास हिस्ट्री का सवाल है। तो हम जब भी इंडियन हिस्ट्री की बात आती है तो हम इसके साथ में ही इंडिया का नंबर जो है जोड़ते हैं ना। पहले मैं आपको वी मेन क्लास बताती हूँ। ये हिस्ट्री है ना, जब भी इंडियन हिस्ट्री आएगा तो सबसे पहले हम V44 लिख देंगे ना। वी यानी हिस्ट्री का सिंबल, और इंडिया यानी कि इंडिया का नंबर पूछ रहा है, इसलिए इसकी स्पेस नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट V44 लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
V44 यानी कि इंडियन हिस्ट्री हो गया। उसके बाद पीस का जो नंबर है वो एनर्जी पार्ट से देखेंगे, ये ना एनर्जी में 195 जो नंबर है वो पीस का होगा, है ना, तो कॉलन लगा के कॉलन 195 पीस पॉलिसी ना, पीस का यहाँ पे देखो आप, सॉरी पॉलिसी का 1 नंबर है और पीस का 195 है, तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ 1 नंबर, इसलिए हम ये वाला नंबर लेंगे, ठीक है, तो 195 लेंगे हम, इसलिए मैंने कॉलन करके 195 हो जाएगा। और उसके बाद टाइमिंग हमको दे रखा सन 1992, तो सन को कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो एक टेबल दी जाती है, यहाँ पे ये टाइम आइसोलेट की टेबल है। अब इसके अंदर हमको सन दे रखा है 1992 दे रखा है ना, तो ये जो 1992 आता है ये एन के अंदर आता है ना, तो हम इसके लिए सिंबल जो है हमको सिंबल यूज़ करना पड़ेगा अपोस्ट्रोफ का इस तरह का, उसके बाद एन लगाएंगे और उसके बाद 92 नंबर पीछे का एन, यानी कि ये 19 जो सन है वो एन है और 92 पीछे का यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और इसका सिंबल इसके साथ ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये जितने भी सन हैं उनके जो आगे का जैसे 2000 है तो उसके लिए पी यूज़ करेंगे और उसके पीछे कितना भी है 9 8 तो वो हम पीछे लिख लेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह किया जाता है टाइम आइसोलेट का सवाल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है क्लाइमेट ऑफ साउथ ईस्टर्न राजस्थान। तो क्लाइमेट जो है ज्योग्राफी के अंदर मिलेगा, तो मेन क्लास यू के अंदर जाएंगे हमें ना। जो भी नए ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सारी मेन क्लास याद करें, और मैंने मेन क्लास के सारे लाइन वाइज क्वेश्चन जो है करा रखे, तो आप उसको देखोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएंगे ना। तो ये जो यू मेन क्लास है ये देखो यू मेन क्लास है। अब इसके अंदर क्लाइमेट ऑफ साउथ ईस्टर्न राजस्थान, तो क्लाइमेट का नंबर देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू जो ज्योग्राफी की मेन क्लास है उसका सिंबल लगा देंगे यू, और उसके बाद क्लाइमेट का नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्लाइमेट का नंबर है ये देखो 287, तो यू 287 लिख देंगे यहाँ पे, है ना, यू 287। और उसके बाद राजस्थान का नंबर जो है वो मैं आपको स्पेस आइसोलेट के अंदर बताती हूँ। जितनी भी जगह जो भी होती है ना स्पेस, तो उनके लिए अलग से चैप्टर दे रखा है। टाइम के अंदर टाइम देखना है, स्पेस के अंदर इन सब जगहों का नंबर है। तो मैं आपको राजस्थान का नंबर बताती हूँ इसके अंदर। तो ये राजस्थान का जो नंबर है ये 4437, और स्पेस के लिए हम हमेशा डॉट लगाते थे, डॉट, उसके बाद 4437 नंबर जो है राजस्थान का आ जाएगा। और उसके बाद इसमें ये बोल रहा है साउथ ईस्टर्न, यानी ये ओरिएंटेशन डिवाइस का सवाल है, तो इसके अंदर हमको जो डायरेक्शन भी बोल रहा है कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान के बारे में बात करा, तो हमने राजस्थान का तो नंबर लिख दिया 4437, बट साउथ ईस्टर्न के बारे में लिखना है। तो साउथ ईस्टर्न के लिए हम ये देखो स्पेस आइसोलेट के अंदर ही यहाँ पे ये देखो ओरिएंटेशन के बारे में दे रखा है, तो ओरिएंटेशन का सवाल है, तो इसमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन पूछिए ना, तो हम इसके लिए यहाँ पे 19F लिखा हुआ है। तो हम जब भी सवाल करेंगे ओरिएंटेशन से रिलेटेड तो एक नंबर आगे का हटा के फिर जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट के बारे में पूछ रहा है ना, तो 19 का सिर्फ एक हटा देंगे हम और 9F लिखेंगे, वो भी डॉट लगा के आगे, है ना, तो डॉट 9F, ठीक है। तो इसमें जब भी आप ओरिएंटेशन का सवाल करोगे तो 19 का जो भी है ना एक नंबर हटाओगे, उसके बाद जैसे ईस्ट का बोल रहा है तो 9 भी लिखोगे, नियर पूछा है तो 9C, मिडिल का पूछा है तो 9D, लेकिन एक नंबर जो है ये इनका हटा के फिर लिखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर आप ये ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है मेडिकल लाइब्रेरीज ऑफ राजस्थान बिफोर 1950। तो यहाँ पे मेडिकल लाइब्रेरी यानी कि जो मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस की, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो जो 2 नंबर है हमने यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का लगाया, मेन क्लास जो है उसका 2 नंबर लगाया 2, और यहाँ पे जो 4 नंबर है वो यहाँ पे स्पेशल लाइब्रेरी है। मेडिकल लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है तो ये स्पेशल लाइब्रेरी हुई, तो इसके लिए जो यहाँ पे नंबर है 4 लगता है। तो स्पेशल लाइब्रेरी का यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है तो आप नोट कर लेना, 4 नंबर जो होता है, कोई भी स्पेशल लाइब्रेरी का यहाँ पे नाम आ जाता है, जैसे मेडिकल हो गई, है ना, साइंटिफिक हो गई, जो भी लाइब्रेरी आएगी तो उसके लिए 4 नंबर हम लिखते हैं। तो 2 नंबर तो मैंने आपको मेन क्लास का बता दिया, और 4 नंबर जो है यहाँ पे मेडिकल के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि स्पेशल लाइब्रेरी है ना इसलिए। और जो उसकी मेन क्लास है मेडिकल, वो कोष्टक के अंदर लिख देंगे हम L, क्योंकि मेडिसिन की मेन क्लास है ना, इसलिए हमने यहाँ पे कोष्टक में L लगा दिया। उसके बाद राजस्थान का नंबर मैंने आपको अभी स्पेस आइसोलेट में दिखाया था, तो फुल स्टॉप करके 4437 करना है ना। स्पेस आइसोलेट में अभी मैंने आपको राजस्थान का नंबर बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये देखो 4437, तो यहाँ पे डॉट लगा के फिर 4437, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है बिफोर 1950, तो टाइम आइसोलेट के अंदर हमको 1950 किसके अंदर आएगा, एन के अंदर आएगा, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगा देंगे और N50 लगा देंगे। एन यानी
19 का और 50 का 50 लिखेंगे। और बिफोर के लिए हम ऐसा एरो लगाते हैं, ठीक है। बिफोर आ जाएगा तो इस तरह का एरो लगाएंगे और आफ्टर आ जाएगा तो इस तरफ का एरो लगाएंगे, ठीक है। तो एरो भी ध्यान रखना बिफोर आफ्टर के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है सेकेंडरी स्कूल इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो सेकेंडरी स्कूल यानी कि एजुकेशन की मेन क्लास है टी, तो हम टी मेन क्लास के अंदर मैं आपको सेकेंडरी स्कूल का जो नंबर है वो बताती हूँ। ये रहा एजुकेशन। अब इसमें सेकेंडरी का जो नंबर है वो 2 है, तो हम यहाँ पे टी तो मेन क्लास का लिखेंगे एजुकेशन का और 2 सेकेंडरी का लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमको उत्तर प्रदेश का नंबर पूछा जा रहा है ना, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का नंबर मैं आपको बताती हूँ। स्पेस आइसोलेट में जाना पड़ेगा। ये देखो उत्तर प्रदेश का नंबर है 4452, तो फुल स्टॉप करके डॉट लगाएंगे और उसके बाद 4452 किसका लगाया हमने, उत्तर प्रदेश का नंबर। और उसके बाद यहाँ पे देखो वेस्टर्न पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया था ओरिएंटेशन वाला सवाल है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, तो हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नंबर लिख दिया और वेस्टर्न का जो नंबर है हम आगे ओरिएंटेशन से लेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर हटाएंगे वेस्टर्न, तो वेस्ट का क्या आएगा, वेस्ट का यहाँ पे 9M लगाएंगे, एक हटा के, तो डॉट करके 9M लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह का सवाल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो ये भी हिस्ट्री के अंदर चीफ मिनिस्टर का नंबर देखेंगे। तो चीफ मिनिस्टर का जो नंबर है वो 21 है ना, तो वी यानी मेन क्लास हिस्ट्री का हो जाएगा और 21 फर्स्ट मिनिस्टर यानी यहाँ पे होता है चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो नंबर है हम फर्स्ट मिनिस्टर के लिए यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिस्टर से आप कंफ्यूज मत होना, तो चीफ मिनिस्टर का जो नंबर है वो 21 ही होगा, तो हम लिख देंगे V21। और उसके बाद राजस्थान का नंबर मैंने आपको बताया है, यहाँ पे राजस्थान का नंबर बताती हूँ मैं आपको। स्पेस आइसोलेट के अंदर 4437 है ना, 4437, तो डॉट करके 4437 लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है ट्रेड रूट्स ऑफ माल्टा ड्यूरिंग 1980s, है ना। तो ट्रेड रूट जो है ज्योग्राफी की मेन क्लास में होगा, तो यू जो मेन क्लास है यू के अंदर हम देखेंगे ज्योग्राफी की मेन क्लास के अंदर ट्रेड रूट का नंबर देखना है। तो ट्रेड रूट का जो नंबर है वो है 641, तो मेन क्लास लिखें, तो ये तो मेन क्लास का हो गया ट्रेड रूट का मेन क्लास यू और 641 हो जाएगा ट्रेड रूट का, ठीक है। तो ये वाला। उसके बाद हमको जगह देखनी है माल्टा। माल्टा को जो नंबर है स्पेस आइसोलेट के अंदर मिलेगा, तो मैं स्पेस आइसोलेट के अंदर आपको ये बताती हूँ। ये रहा 5292 जो नंबर है वो माल्टा का है ना, तो यहाँ पे डॉट करके 5292 नंबर आ जाएगा माल्टा का। उसके बाद ये बोल रहा है ड्यूरिंग 1980s, तो टाइम आइसोलेट के अंदर मैं बताती हूँ आपको 1980 जो है ये एन के अंदर आएगा, है ना। तो अपोस्ट्रोफ करके हम लिखेंगे N80, है ना। 1980 है तो 19 का N आ गया, 80 का किसका आ गया, 80 लिख देंगे, है ना। और ये सिंबल जो है अपोस्ट्रोफ टाइम के लिए ऐसा सिंबल लगता है और जगह जब लिखते हैं तो डॉट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सवाल जो थे कॉलम क्लासिफिकेशन के सवाल थे जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको किस तरह के सवाल आपको चाहिए जिसकी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।